जय करो सरकार। जय करौली सरकार। मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। मेरा नाम शिल्पी सोनल है और मैं 1 साल पहले मतलब अभी तो 23 ही चल रहा है, मैं 1 जनवरी को मैं 2023 में चल चुकी थी यहाँ के लिए और 5 जनवरी को हमारा वनडे हुआ था। और इतनी अद्भुत चीज़ है, 10 दिसंबर को मैंने सपने में गुरु बाबा जी ने कहा, 3 चीज़ उन्होंने कहे थे कि उन्होंने दिखाया एक सुंदर सी महिला और बाबा जी के रूप में कुछ अलग जैसा, और मैं अभिषेक वहाँ जो होता है वो मैं कर रही हूँ। और दूसरा थोड़ा सीक्रेट है और वो ऐसा होगा उन्होंने कहा था। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि हम बस सोचे थे 10 दिसंबर को कि कोरोना का पैसा है वो फिक्स तोड़ेंगे और अपना एक गोल्ड और लॉकेट जो है वो हम लोन पे रख देंगे, जो भी करना पड़े हम जाएंगे। हस्बैंड एक्चुअली मेरे कोरोना में नहीं रहे, तो वो ही मुझे यहाँ लेके आए। तो मैं ये सोची थी, बस सोची कि मैं ऐसा करूँगी। तो 10 दिसंबर को गुरुजी ने सपने में कहा, दिखाया कि वो तुम करोगी। और दूसरी एक बात थोड़ी सीक्रेट है, और तीसरी जो उन्होंने कहा कि ये जो आने वाला फरवरी है उसमें तुम्हारा सारा गोल्ड जो है वो तुम्हारे पास मैं बस सोची थी और मैं लोन पे रखी, मैं आई और मतलब एग्जैक्टली मैं सारा दरबार का प्रोसेस करती गई। सेकंड चीज़ जो सीक्रेट है वो भी हुआ, वो एकदम डिफरेंट है। और उसके बाद 1 साल तक हम लेपन किए। लेपन 1 महीने हमने सर पे लेपन किया और दूसरे महीने सर पे और नाभि पे किया। मेरा नज़दीक और पास दोनों वाला बहुत ज़्यादा पावर था, वो पावर मेरा अगस्त में चला गया। उसके बाद जैसे कहते हैं कि प्रक्रिया आप करोगे तो 1 साल टाइम लगता है। सूक्ष्म में तो इलाज हो जाती है, स्थूल में मेरा बहुत कुछ 1 साल समय लगा, लेकिन बहुत कुछ एकदम क्लियर। दूसरी बात, मेरा जो विज़न है वो बहुत क्लियर रहा। माँ और बाबा और गुरु जी का सपनों के थ्रू मेरा बहुत सारा गाइडलाइन होता रहा। और छठ में मैं मायके गई थी, बिहार में तो छठ होता है, तो मैं सोई थी दोपहर में और गुरुजी मुझे लगा सपने में कि वो चिकित्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अलग ऊर्जा से तुमको जोड़ रहे हैं। और उसके बाद थोड़ी पेशी जैसी हुई और मुझे एक घर में मन ही नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं कैसे भी दरबार जाऊं। और उसके बाद मम्मी से मुझे ऑर्डर मिला और जैसे ही मम्मी बोली हाँ जाओ, कि लगा अंदर कुछ एकदम झूम रहा है। और मैं मेरे बेटे और बेटी के साथ, बेटी साथ में आई और बेटे ने भी दंड यात्रा की है और हम लोग यहाँ दरबार तक आए। दंड यात्रा मतलब परमठ से आप लोगों ने दंडवत करी है, बेटे ने भी। कितने साल का बेटा है? 11 साल का बेटा है। और आपको मैं बता दूं कि उसके ना घुटने में छाले हैं, ना उसके पैरों में छाले हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने संकल्प किया बाबा मेरा जो भी जैसा भी हो उसका संकल्प पूरा होना चाहिए। तो मेरे दोनों घुटने में थोड़ी परेशानी आई, पैरों में आई, लेकिन उसका संकल्प भी पूरा हुआ और मेरा संकल्प भी पूरा हुआ। और बहुत सुंदर से अच्छे तरीके से पूरे रास्ते का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे बड़ा बात रहा मेरे बेटे का संकल्प पूर्ण हुआ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत मामूली जगह नहीं है, साक्षात शिव और शक्ति यहाँ विराजे हैं और हम सभी जितने लोग यहाँ से जुड़े हैं। इसको कैसे कह सकते हैं कि शिव और शक्ति विराजे, उसको किस तरह की समझती हैं? देखिए, शिव और शक्ति से ही सृष्टि है, ये तो हम सभी जानते हैं। चूँकि थोड़ा सा अथर्ववेद, हम सिविल टीचर, एज ए टीचर मेरा जो प्रोफेशन है, और अथर्ववेद को हमने पढ़ा है, जिसको हम मॉडर्न जो वेद कहते हैं, उसमें इन सारी चीज़ों की चर्चा है। और हमारे वेद उपनिषद को जो है दबा दिया गया। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स जो आए तो उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही दबा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये इनका सबसे मजबूत जो है पिलर है, और उन्होंने वो दबाया और हम जो है हम एकदम उल्टे। आप देखेंगे जब वैदिक पीरियड एंड हुआ, उसके बाद 80-90 धार्मिक आंदोलन हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो इतना कठिन कर्म कांड थे, जो इस दरबार का एक कड़ा नियम है, अगर आप देखें फिर वो रिपीट हो रहा है, तो वो लोग करना नहीं चाहे। तो क्या हुआ, मैनिफेस्ट होता गया कि बहुत इजी वे में हमको हर चीज़ चाहिए। तो क्या होता है, आप जो सोचते हैं वो यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होके आता है। ईश्वर ने आपको बहुत इजी वे में सारे चीज़ों को देते गए, आप अपने सिस्टम को बिगाड़ते गए। अब मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो पढ़ाई लिखाई है, हर 100 साल के बाद 2 सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है और दैत्यों की सत्ता है। तो उसमें हम 2 खेमों में बटे हुए हैं। तो यही बस प्लस माइनस जो गुरुजी कहते हैं ये होते रहता। तो जब माइनस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है
तो प्लस करके उसको मेंटेन कर, संतुलन, बैलेंस जो उनका बहुत मीडिया वालों जो ने बैलेंस बोल उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया, बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन संतुलन, अब पृथ्वी को जो है संतुलन की ज़रूरत है और इसीलिए इस दरबार का उद्भव हुआ है। हम लोग एक्चुअली वेदों में, पुराणों में पढ़ते हैं जो हमारे धार्मिक कथाएं हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रिपीट हो रहा है एक्चुअल मेरी। और हम सब जो यहाँ सारे लोग हैं, एक सोल के रूप में, एक जीवन के रूप में, हमारे कई हजारों सालों के तपस्या है जिसमें हमें बहुत लोगों को मोक्ष मिलना है। और हम देख रहे हैं कि भारत का जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है, चाइना का बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग मोह माया में फंस रहे हैं, कोई मोक्ष की ओर जा ही नहीं रहा है। तो आबादी बढ़ने का ये भी बहुत सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से। धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझाया। दरबार को साइंस की नज़र में देखते हैं तो कैसा लगता है? मुझे प्रैक्टिकल गुरु चाहिए थे एक्चुअली। मुझे मेरा बहुत मतलब एक मेडिटेशन था फिज़िक्स पे, मैं रिसर्च में जाना चाहती थी, लेकिन कर्म भोग आदमी को कहाँ कहाँ ले जाता है। लेकिन अब मैं अध्यात्म के थ्रू मैं रिसर्च में जाऊंगी, गुरुजी के माध्यम से जाऊंगी, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब समझने वाले इसको मतलब कैसे समझ रहे हैं मुझे नहीं पता। और जैसे मैं रास्ते में चल रही थी तो कुछ नेगेटिव बोलने वाले भी थे कि अरे ये औरत जात अनपढ़ गवार, ये सभी ऐसा कर सकती थी। मेरे साथ 2 और एमपी के लोग मिल गए थे, तो उनसे जाके बात करते थे, तो वो बोले कि नहीं वो दीदी जो है आप उनको जानते नहीं हैं, बहुत पढ़ी लिखी है, आप वो आपको गवार। जब 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 ये ऐसी बातें आती हैं जब कभी कभार, तो क्या मन के अंदर वो कौन सा थॉट आता है उनके लिए, क्या विचार आता है मन में? भ्रम में है और अभी कर्म भोग में फंसे हैं, भ्रम में है, मूर्खता में है, अवेयरनेस नहीं है। और यही कह सकते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, अंदर जो है अभी भी थोड़ी सी कालिमा है। और बस उनको पता ही नहीं कि वो क्यों आए हैं। हम लोग को, मेरे फादर भी कॉमर्स के प्रोफेसर है, उन्होंने एक चीज़ बताया, वाई वी हेयर। जैसे कि क्वेश्चन मार्क WH हम लोग जानते हैं, वाई, वेयर, हुम, हुज, इन चीज़ों पे ना आप थोड़ा सा प्रेशर डालिए, तब आप क्या हैं, क्यों हैं, ये कारण समझ में। 5WH का फॉर्मूला। 5WH का फार्मूला। तो मेरे लिए ये जैसे कि मैं बहुत चीज़ों से परेशान थी, मैं जो घटना घटा, कोरोना में हस्बैंड चले गए, तो मैं महादेव से लड़ती रही और मैं कहती थी कि ये क्यों हुआ, मुझे जानना है। और मुझे ईश्वर कहेंगे, हमको जवाब चाहिए। तो सारे लोग कहते थे अरे यार तुम्हारा कर्म भोग है, तुमने जैसा किया वैसा पाया। अब क्या लगता है, प्रश्नों का जवाब मिला? हाँ, मुझे माँ बाबा ने जब मेरा 1 महीने का लेपन हुआ जुलाई लास्ट में, उन्होंने मुझे पूर्व जन्मों को दिखाया कि आगे का लाइफ जो है या फिर जो बीता है वो कैसे कैसे आया है। तो उन्होंने एक एक फेज़ को दिखाया। तो जब मैं पहले लोगों को कहती थी तो कहते थे डिप्रेशन में, जनरली हस्बैंड चले जाएंगे तो लोग कहेंगे डिप्रेशन में है, पागल है। बट मुझे महादेव ने जवाब दिया, मुझे अपने आप को प्रूफ करने का मौका दिया वो वीडियो के थ्रू, और मैं बहुत खुश हूँ। सारे लोग भ्रम में हैं, मुझे बस यही लगता है। इस सुखद अनुभव के लिए गुरुजी को क्या कहना चाहते हैं? गुरुजी को मैं क्या कहूँ, वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, साक्षात शिव अवतार है। उन्होंने, मैं जब मार्च में आई थी तो उन्होंने कहा था कि अवतार को भी नहीं पता रहता है कि उनके जब पिछले प्रोफेशन के बारे में सवाल उठा था तो उन्होंने कहा था, कालिदास देखिए उनका पिछला प्रोफेशन क्या रहा, अंगुलीमाल डाकू का देखिए प्रोफेशन पिछला क्या रहा। फिर गुरुजी ने कृष्ण का को भी नहीं पता था, उन्होंने कहा। तो गुरुजी इशारे इशारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बस आपका ये क्या कैच करता है ये डिपेंड करता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि लोग कहते हैं ना कि जब मैं रास्ते में आ रही थी लोग कह रहे थे बहुत शक्ति है उनके पास, हम कहे वो शक्ति ही है, वो शक्ति पुंज ही है। बहुत शक्ति, उन्होंने कहीं से ली नहीं, शक्ति ही है उनके पास। मतलब वो शक्ति ओवरऑल एक वो लाइट सोर्स ही है। मतलब पता नहीं, अब लोग इस तरह से बोलते ये शक्ति वो शक्ति, हम नहीं, एकलौता वो शक्ति पूरे अर्थ पे वो है ही। बस मुझे ये जानना था कि ये कानपुर ही सेंटर क्यों, बस थोड़ी सी ये अभिलाषा मेरी थी। कुछ भक्त हमारे साथ में हैं, आगे की चर्चा के लिए हम उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, और करौली सरकार आने के बाद जीवन में क्या बदलाव है? जय करौली सरकार। जय करौली सरकार की, जय महादेव की, हर हर महादेव की। कहाँ से हैं और क्या नाम? मेरा नाम श्रद्धा राधा है, हम लखनऊ से हैं, करौली महादेव शंकर के यहाँ से जुड़े हुए हैं। श्रद्धा जी, करौली सरकार से जुड़ने के पहले जीवन क्या था और करौली सरकार से जुड़ने के बाद
जीवन में क्या बदलाव है? मेरा पहले इतना ज़्यादा हर तरह से बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन उसको मैंने अब बयान तो नहीं कर सकती पिछला, उसको मैं याद भी नहीं करना चाहते। और जो मेरे अभी कुछ हुआ वो पूछेंगे तो सब बता दूँगी। और जो अब हुआ है कि वो चीज़ आज दिन तक ज़िंदगी में मुझे ये नहीं पता था कि मेरे घर कहाँ है, मेरे परिवार कहाँ है, कैसे हम रहते हैं। वो खुशियाँ की वजह से मुझे अपार खुशियाँ मिली कि पूरा दिन दुनिया से जैसे लगता कि सब उजाले उजाला मुझे मिल गया। पर मैं ऐसे पद पे चल रही हूँ कि जहाँ मेरे गुरुदेव ने कहा है, मैं वो चीज़ पद पे चल रही हूँ जो किसी ने आज दिन तक बताया ही नहीं, न माँ न बाप न किसी ने नहीं। कोई धर्म में नहीं गए थे तो गलत गए थे। अब मैं आई हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और किसी की मुझे परवाह नहीं है। करौली शंकर महादेव की जय। मैं यहाँ के इसीलिए जुड़ के अपना कार्य कर रही हूँ। अच्छा, अभी जो जानकारी मुझे हुई वो ये है कि आप पदयात्रा करके काशी से आप करौली शंकर महादेव के द्वार कानपुर तक पहुँचे, तो पदयात्रा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? पदयात्रा के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि हमको कोई ये नहीं होना चाहिए कि हमको कुछ चाहिए। हम अपने आप को क्या अपने गुरुदेव के, अपने माँ बाबा के समर्पण करने आई थी। मैंने अपने को समर्पण करते हुए ये दिखाया कि बाबा आपके माध्यम से मैं आपकी हूँ और मैं पद पे अपनी आपके निकल चुकी हूँ कफन बांध के। और फिर अपने दरवाजे बुलाइए बाबा, मैं कुछ नहीं जानती। मैं वो कार्य किया, बाबा माँ करवाए। मैं गई प्रयाग, संगम से जल लिया, नहाया। फिर इसके बाद मैं कानपुर करौली सरकार में पहुँच गई और इतना पहुँची कि मुझे पता ही नहीं चला कि जैसे लगा किसी ने उठाया और यहाँ गिरा दिया। अब ये मुझे नहीं पता, पर हमारे बीच में कितने लोग मिले, कितने लोगों के मैंने अच्छा बताया कि आप चलते रहे। कहाँ जा रहे हैं? करौली शंकर महादेव। कैसे जा रही हैं? हम कहा ये देख लीजिए, मेरा ये फ़ोटो है। पहले क्यों पूछना चाहती है? हम कहा ये है, अगर दवा खानी है तब नहीं बैठेंगे आपके पास, दवा नहीं खानी है तब बताऊंगी। हाँ बताइए। हम कहा मेरा यही कहना है, ईश्वरीय चिकित्सा होती है, पूर्वज मुक्ति धाम है। आप पहले अपने पूर्वज को हटाइए बेटा, सब कुछ माले माल हो जाएंगी। यही करते जाइए, कोई गया नहीं, कोई माया नहीं, आप वहीं चलिए। और देखिए मैं पद से जा रही हूँ, पद से यही अपना तैयारी करके यहाँ से मैं करौली सरकार जा रही हूँ। पद यात्रा अकेले जा रही हूँ। 300 प्लस किलोमीटर की जर्नी में क्या क्या बीच में घटा, क्या अच्छा क्या बुरा, वो सारे एक्सपीरियंस। ऐसा क्या था जो अच्छा हुआ, और ऐसा क्या कहाँ पे ऐसा लगा कि एक बार ये उदास होने लगा होगा मन की, क्या कहीं बहुत बड़ी सफ़र तो नहीं निकल पड़े? जब शाम होने लगती थी, दिन भर तो अच्छा कटता था। जैसे बैठ गए कहीं मड़ैया, बैठ गए कहीं नुक्कड़ पे, बैठ चाय पी रहे। कहाँ हो रही है जर्नी आपकी, कहाँ पद यात्रा? महाकरौली शंकर जा रहे हो। तो अच्छा, हम कहा एक कप चाय पिला दीजिए। तो पिलाए। उनका पान लगता है आपके यहाँ? हाँ पान भी लगता है। तो बाबा का नाम लेकर के चाय पान करके, चाय पीते पीते पान खाते खाते चली हूँ। उस समय जब पान खाते थे तो बाबा से कहते थे, बाबा मैं आपके नाम का पान खा रही हूँ, मुझे पहुँचाइएगा। लोगों को ये लगता था कि आप क्यों जा रही हैं। तो मैंने कहा कि हमने परिवार बचाया, मैंने बचाया। और मैं क्या बचाए, मेरे गुरुजी मिले, उनके माध्यम से मेरे परिवार बचे। मैंने हवन भी किया। ऐसे से हवन होता, जिसको पास नहीं कुछ है तो ऐसे ही जा कर के वहाँ गुरुदेव से मिलिए, फिर वो निर्धारित करेंगे आपको क्या मिलेगा और कैसे लोग ठीक हो रहे हैं उसको देखिए पहले। कि हम लोग सिर्फ खाली अच्छे होने के लिए नहीं कर रहे हैं। पूरा परिवार, एक इंसान जाता है पूरा परिवार उसका ठीक होता है। पूरा पीछे से लेके लाइन से लेके जितने खानदान है सब स्वस्थ होते हैं। और उसके बाद फिर निकले, अच्छे नमूने भी मिलते हैं, वो भी मिलते हैं। कहाँ जा रही हैं? करौली शंकर महादेव। अच्छा क्या है? मैंने कहा वहाँ पे है तो बहुत कुछ, लेकिन आप चलेंगे? हाँ चलूँगा। हम कहा एक काम करिए, चलिए उठाइए झोला। वो चलने लगा। चला, कहाँ जा रहे हो? चल पहले भाई बहुत काम है घर पे, कहाँ जा रहे हो? वो चला गया, मैं चला गए आगे। दीदी बैठ जाइए, कहाँ जा रहे हैं? हम कहा करौली शंकर महादेव। मैं भी चलूँ? हम कहाँ चलिए। तो क्या है? हम कहा पूर्वज मुक्ति धाम है, आप स्वस्थ होती हैं और वहाँ आप चलेंगे तब आपको अच्छा लगेगा, कोई चीज़ नहीं है। कुल मिला के रास्ते में जिसको बोला एक बार चलने के लिए वो तैयार हो गया। मेरे साथ सब तैयार हुए थे, बस 2 लोग नहीं हुए थे। उसको हस्बैंड डंडा लेके आया, नहीं जाना है, बैठ जा, चल के काम करना है। वो बकरी चरा रही थी,
उसको मैं लेके आई थी, मेरे साथ चली, कहाँ जा रही हो। एक बकरी वाली मिली, एक गोबर पाथने वाली मिली थी, सच बता। अच्छा, रहा चलते हुए चाहे बकरी वाली मिली चाहे गोबर वाली, सबको उठा लिया आपने। घर में घुस घुस के मेरी पद यात्रा यही मन बना के गए थे कि मैं लोगों के जाके अकंडी की तरह आग में सुलगाना है। मेरे को पेट्रोल नहीं लगाया, मैं सुलगा के जो आई हूँ वो सुलग रहा, यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। और 3 लोग आ गए। एक घटना था, एक लड़की के वहाँ हाईवे पे कौशाम्बी में हाईवे पे मैं चाय पी रही थी। थोड़ा सा खेत, लाइट चली गई थी, उसके बाद क्या आगे? हाँ, कौशाम्बी की बात कर रही थी आप। कौशाम्बी जब मैं पहुंची, चाय पीने बैठ गई, थोड़ी देर बाद 2 मिनट के बाद एक लड़की के बाप आया, ऐसे खड़ा हो गया, बोला कि आप माता जी कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा हम तो करौली शंकर महादेव जा रहे हैं, और वहाँ करौली मुक्ति धाम है, आपको तो पता है, लवकुश आश्रम है। बोले कि हमारी बेटी गायब हो गई। हमका कब गायब हो गई, कैसे? मतलब एक नहीं 2 मिनट के अंदर सब घटना हुआ। कैसे गायब हो गई? बोले कि अभी अभी हमारी लड़की। हमका कितनी बड़ी थी? कहीं 15-16 साल। हमका गायब नहीं है, भागाई गई है, कहीं चली गई, गंदगी गई है। आप ये करिए, इसी वक्त समय में हाईवे पे कानपुर की बनारस की बस जा रही थी, रोडवेज बस। मैंने कहा वो बस आ रही, मैंने खड़ी हाथ दिखाया, बल्कि आएगी मेरी फोटो, हाथ दिखाया, रोका। हम कहा अभी इसी वक्त पैसा है कि नहीं है? मैंने कहा लो पकड़ो, और इसी वक्त तुम पहले दरबार पहुँचे, मेरे गुरुदेव वहाँ मिल लेंगे, नहीं वो कहीं न कहीं निकल लेते हैं। आप जाओ वहाँ, परवाह मत करना, बस वहाँ बोल देना कि मेरी लड़की गायब हो गई है, ऐसी सी बात है, आपका काम बन जाएगा, और तुरंत भागो, इसी वक्त भागो। वो आदमी बैठा और यहाँ कानपुर के लिए बोला, रामा देवी उतरना, 30 रुपये ऑटो देख करके पहुँच जाना। मैंने उसको बोला ठीक है। फिर इसके बाद एक आदमी आया, बोला मेरे यहाँ ज़मीन में मेरे भाई में कत्ल हो गए। कल मैंने कुल मिला के ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी हैं सब चीज़ें। अभी ये बताइए, जब सफ़र आपका शुरू हुआ था तो कितने लोग थे आपके सफ़र में जो आपके साथ चले थे? क्योंकि सुनने में तो यह है कि जब कानपुर आप आई हैं तो अकेले हो गई। तो कितने लोग थे जो बीच में रास्ता छोड़ के और राह छोड़ के आपके साथ? मैं शुरू से अकेले पहले चली थी। मैं लखनऊ से गोमती पकड़ी, गए प्रयाग, उतरे, नहाया, गंगा जल उठाया, चलते हैं। हमको फतेहपुर में 2 लड़के मिले। फतेहपुर में चौराहे पे पुलिस चौकी के पास 2 लड़के मिले, वो लोग आ रहे थे बनारस से। तो बोली आंटी आप? हम कहाँ? तो वहाँ फतेहपुर से बस 2 मिले, बाकी मैं अकेले आई, फिर यहाँ पे आई अपना कानपुर। जो पूरा सफ़र है बनारस काशी से कानपुर तक का, वो अकेले ही आपने किया? जी, मैंने अकेले किया। मेरा अकेले मुझे पसंद भी था और मुझे करना था, मुझे प्रचार करनी थी, प्रचार का मुझे लोगों की बताना था, इसलिए मैं अकेले के लिए पद से निकली थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने अभी तक जो प्रक्रिया है वो क्या क्या कर रखी है? 9 हवन, वनडे भी करा हुआ है क्या? हाँ, पहले मैंने 9 हवन किया, फिर उसके 9 हवन कब हो चुके आपके? मेरा 9 हवन हुआ था 3 साल पहले। फिर इसके बाद वनडे भी किया। वनडे कब किया? अभी 9 महीने हो रहे हैं, 9-10। महाहवन भी हो चुका है? महाहवन भी हो चुका मेरा। 9 हवन होने के बाद, आरोग्य हवन होने के बाद, वनडे होने के बाद, महाहवन होने के बाद, ऐसा क्या मन के अंदर आया कि काशी से कानपुर तक का भी सफ़र कर लिया आपने? मैं अपने गुरुजी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने गुरुदेव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बात पद की नहीं है। मैं अपने गुरुदेव के कुछ तन अब तो नहीं कुछ है, लेकिन शरीर को समर्पण करना चाहती हूँ। इसलिए मैं पद पे निकल चुकी हूँ, और लोगों की किसी की परवाह नहीं है मेरे को। अपने गुरुजी के लिए ही इसलिए निकले। बात हवन की नहीं थी, जो था वो हमारा गुरुदेव ने मुझे बताया, मैंने कर दिया। जो परंपरा है, माँ का धर्म है, घर बचाना था, कर दिया। ये मैं अपना खुद का समर्पण है। मैं अपने गुरुदेव के लिए, करौली शंकर महादेव के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। बाबा करा भी रहे हैं, और समर्पण भी कर दिया, अपने शरीर को दे दिया। मेरा यही है, और पद पे निकल चुकी हूँ, रुक नहीं सकते हम। आगे 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 का ध्येय क्या है श्रद्धा जी? मेरा आगे का फिर से यही है कि पद यात्रा करना है, मुझे फिर से निकलना है। अब महा गुरुदेव जाने और बाबा माँ जाने, और मेरा फिर से मिशन 3 दिन के बाद शुरू होने वाला है। और इतने वर्षों में जुड़ाव कितने साल से रहा है? दरबार कितने साल से है? 19 में, 2019 से है। 2019 से आई हैं और अभी तक 2023 चल रहा है। कुछ ऐसा जो महादेव को नहीं बोल पाई, कुछ बोलना चाहती हैं जो रह गया? हाँ, बोलना चाहती हूँ। जन्मांतर तक मैं रहूं, मैं नहीं जानती,
गुरुदेव जन्म दिए हैं, हानि लाभ जन्म मरण जस अपजस विधि हाथ मेरे महादेव के हाथ में है, मेरे गुरुदेव महादेव के हाथ में है। अब वो उनको मैंने समर्पण कर दिया, पर उनसे इतना बोलना चाहती जो मैं नहीं बोल पाई हूँ। हमेशा हमेशा अगले जन्मांतर तक मैं रहूं या जियाऊं या कुछ भी करें, उनके चरण में ही जीना चाहती हूँ। बस मेरी आखिरी इच्छा थी, नहीं बोल पाए, मीडिया के माध्यम से बोल दिया। मैं उनके चरण में ज़िंदगी भर रहना चाहती हूँ। एक बार मेरे गुरुजी आंखों में आँख देख लें, मैं उनके चरण में गिरना चाहती, लिपटना चाहती हूँ। जय जय